बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलसमी टूर के CEO जनाब आज़म सागर साहब के पास। मुल्क भर में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जहाँ हुकूमती सतह पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है, वहाँ अलसमी टूर की जानिब से भी एक इमदादी कैंप का इनकार किया गया है। और इसी वाले से हम जनाब आज़म सागर साहब से पूछते हैं कि वो इस वाले से किस अंदाज से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं और कैसे वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज़म भाई, ये जो सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से बस एक मुश्किल की घड़ी है KP की, और ये जो शुमाली इलाका जात जो भी ये सिलसिला सैलाब आया हुआ है, तो उसके लिए जहाँ ये सारी इमदाद का सिलसिला मुख्तलिफ NGO भी कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए इमदाद का सिलसिला जारी है, तो आप अपनी मदद के तहत क्या कुछ एहतमाम कर रहे हैं उनके लिए? जी अमर भाई, ऐसा है कि आप जैसा कि जानते हैं कि पहले जनूबी पंजाब में जो है वो ज़ैली इलाका जाते, फिर उसके बाद राजनपुर आ गया, तोनसा आ गया, इसी तरह जो है उसके बाद फिर जो है सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में, और इसके बाद अभी जो है वो एक दो दिन से KP में जैसे स्वात है, बाद ये कुमराट है, नारान वाली साइड पे, और स्वात में कल बहरीन, मदीन और जो ज़ैली इलाका जाते हैं उनमें काफ़ी तबाही हुई है। तो इस सिलसिले में हमने 2-3 दिन पहले जो है ये वर्किंग शुरू की है। तो उसमें ये था कि हमारे पास इसमें पहले भी मतलब इस तरह की डिज़ास्टर जो सिचुएशंस हैं उनमें काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। हमने 2005 में जब जलजिला आया तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरकपुर से ही जो है वो अपने जो है सामान इमदादी जो है वो लेके गए थे रिहेबिलिटेशन के लिए। हमने काफ़ी उस वक्त काम किया। इसके बाद जब 2010 में जलजिला आया उस वक्त भी हमने काफ़ी काम किया, और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे जो अजीज़ो कारब हैं, तो सभी ने जो है अपना ताउन जो है उसका यकीन दिलाया, और उसके लिए हमने एक कैंप का आगाज़ किया। उसमें हमने अलसमी ट्रैवल्स की जानब से जो है एक सिलसिला शुरू किया, और उसके साथ साथ हमारी एक तंजीम है प्राइवेट स्कूल्स की, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसमें हमारे जो मर्कज़ी सदर हैं काशिफ अदीब जावदानी साहब, उन्होंने भी जो है इस सिलसिला में जो है वो ताकीद की कि जितना हो सके अपने इलाके में हर बंदा जो है वो वर्किंग करे। तो उसके लिए हमने जो है वो शरकपुर शरीफ में 3 जगह पे जो है मेन कैंप बनाए हैं। एक जो पहला कैंप है हमारा वो शाहीन पब्लिक स्कूल ज़राई तरक्याती बैंक के साथ जो है पहला हमारा ऑफिस है। उसके बाद दूसरा कैंप ऑफिस जो हमने बनाया है वो शाहीन पब्लिक स्कूल जो है शाहीन स्कूल वाली गली अलशिफा हॉस्पिटल की बैक साइड पे वहाँ पे है। और तीसरा जो है हमने ये अलसमी हज उम्रा ट्रैवल एंड टूर जो हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमने जो है एहतियात के लिए अपना जो है वो सेटअप किया हुआ है। इसके अलावा जो है हम जो नेट कैश है, लोग कुछ इमदादी जो है वो नकद एहतियात भेज रहे हैं, कुछ राशन भेज रहे हैं, कपड़े भेज रहे हैं, खैमे, इसी तरह बिस्तर वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला जो है वो 2-4 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह हमारी जो गाड़ियां हैं वो हम लेके जाएंगे। बाकी तमाम स्कूल्स भी जो है वो इस सिलसिले में सभी जो है शरकपुर के वो भी ताउन कर रहे हैं, वो भी अपने तौर पे इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी हमारे पास जमा करवाएंगे। तो इंशाल्लाह एक अच्छी जो है हैंडसम चीज़ जो है वो हम बना के एक अच्छा पैकेज बना के तो मुतासरीन के लिए लेके जाएंगे। आलम भाई, कब तक की डेट आपने अनाउंस किया, लास्ट डेट कब तक जो है वो मुखय्यर हजरात जो है वो आप तक ये सैलाब ज़दगान के लिए अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं? देखिए अमर भाई, उसमें ये है कि लास्ट डेट तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज की है कि हमने 30 तक जो है पहली टर्म जो लेके पहला जो हम लेके जा रहे हैं वो हम 30 जो है वो अगस्त तक जो है हम जितना भी इकट्ठा होगा उसको हम मैनेज करेंगे बाकायदा। उसमें राशन बैग्स बनाएंगे जिसके अंदर के ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है कोशिश करेंगे, और स्पेशली जो है कि फौरी तौर पे जो उनको जैसे भुने चने हैं, खजूरें हैं, दूध है, जूसेस हैं, बिस्किट हैं, और बच्चों के लिए इसी तरह मेडिकल कैंप का भी हमारा इरादा है। हमने काफ़ी दोस्तों से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें मेडिसिन जो है वो डोनेट करें। तो मेडिकल कैंप्स भी हमारी कोशिश है कि इन इलाका जात में जाके हम लगाएं, और बाकी जो है वो सामान वो भी पहुँचाने की कोशिश। जो नाज़रीन हमारे इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आज़म भाई, हम उनको मैसेज पहुंचाते हुए ये आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे अहम चीज़ कौन सी है जिसकी उधर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए जी, जो सबसे अहम अमर भाई चीज़ है वो है इस वक्त वहाँ पे रहाइश का मसला। लोग राशन भी लेके जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तबाह हुई है वो लोगों के घर हैं। लोगों के लिए जो है वो रहाइश की जगह जो है वो नहीं है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है
वो खेमे चाहिए, टेंट चाहिए, जिनके अंदर हम अगर लोगों को राशन देते हैं, कोई चीज़ें देते हैं, तो वो कम से कम अपने जो है, क्योंकि बारिशी जो पानी था जो भी खड़ा है वहां से लोग ऊंची जगह पे आ चुके हैं, लेकिन उनके पास जो है वो छत का जो है वो उसका पानी की जगह नहीं है। तो एक खेमा कितने का तकरीबन आजम भाई आ रहा है? अमर भाई खेमे जो है हमारे पास जो तो मतलब आम जो थे ट्रैवलिंग में जो टूर्स में काम आते हैं वो तो खेमे खैर पहले ही जो है 20-25 हज़ार के थे, लेकिन एक नॉर्मल खेमा जिसके अंदर अब मतलब इंसान जो है वो सर छुपा के बैठ सके, ऊपर उसके बारिश में कवरेज मिल जाए, ये वो ऐसे खेमे जो है वो पहले 4 से 5 से 7 हज़ार में मिलते थे। लेकिन हमने अभी जब जो है वो राब्ता किया खेमे लेने के लिए, तो एक एक खेमे की कीमत जो है वो 25-30 हज़ार से, जो नॉर्मल 5 हज़ार वाला खेमा था वो इस वक्त 25-30 हज़ार का हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हम मतलब मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन जो है कि खेमों में और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं उनके प्रोवाइड करने के लिए उनकी प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, और ऊपर से डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा है और सप्लाई में भी जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सका हमारी प्रायोरिटी है कि हम टेंट्स वगैरह का अरेंज करें, हम खाने पीने का इंतज़ाम करें, और उसके अलावा जो है वो मेडिकल सपोर्ट जो है वो लोगों को फराहम की जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये जो है ये आपने बताया कि खेमों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और खेमे 5 गुना उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम जो है वो काफिरों से भी बदतर हैं। एक बदमज़हब जो लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो किसी आफत और मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के लिए चीज की कीमतें गिराने की क्या बात है, फ्री कार कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई। उसमें ये है कि हमारे मुसलमान भाई जो है डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से भी बात दफा जो है वो इसमें आ जाता है, प्राइसेस जो है हाई होती हैं, उसमें शॉर्टेज आ जाती है। लेकिन इतना ज्यादा जो है वो महंगाई वो समझ से बालातर है, इसको जो है वो हमें बसीयत कौम सोचना पड़ेगा कि हम जो है ये किस समझ में चल रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को भी फौरी नोटिस लेना होगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। और दूसरी बात जो आजम भाई ने बताई है कि फैमिलीज के लिए पैगाम है कि वो घर में अगर कोई बच्चों के मलबूसात अच्छी हालत में हैं, जी वो मैं बता देता हूँ। उसमें ये है कि मतलब लोगों के लिए एक तो राशन की जरूरत है, इमदादी जो सब बेसिक चीजें हैं वो मैंने बता दी हैं। बाकी जो हम पैक तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी इसी तरह हम आटा, दालें, इसी तरह चने हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है खजूरें हैं, दूध के डिब्बे हैं, चाहे ये बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमारी कोशिश है। और कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ पे कि इन चीज़ों को पकाने के लिए लोगों के पास चीज़ें नहीं होंगे, लोगों के चूल्हे जो है वो घर तबाह हो चुके हैं, तो वो वहाँ पे कैसे करेंगे। उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है कि अगर हमारी रसाई ऐसे लोगों तक होती है तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जो है वो 2-4 दिन जितना भी पॉसिबल हो सका वहाँ पे हम दस्तरखान का इंतजाम करेंगे, जिसमें उनको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात के खाने के लिए हम कुकिंग करके उनको कम से कम फौरी जो है जो रिलीफ जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पे उनके लिए खाने का इंतजाम जी। और बाकी जो है कपड़े जो है लोगों के लिए वो डेफिनेटली घर तबाह हो चुके हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और नई चीज़ें भी लोग दे रहे हैं, पुरानी चीज़ें भी कुछ ला रहे हैं। लेकिन हमारी गुजारिश है कि पुरानी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें कम से कम प्रोवाइड करें जो कि किसी को देते हुए शर्म महसूस ना हो। उन चीज़ों का अगर हम खुद भी इस्तेमाल करें तो हमें खुद शर्म ना हो, ऐसी चीज़ें लोगों को दें। और उसमें भी हमने मुख्तलिफ तरह की पैकिंग, हर सूट को अलग अलग अच्छे तरीके से देख के चेक करके हमारी जो टीम नीचे हम काम करवा रहे हैं, एक एक चीज़ को, एक एक सूट को हम पैक करवा रहे हैं ताकि एक प्रॉपर तरीके से, एक इज्जत वाले तरीके से लोगों की खिदमत की जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आलम भाई ने बता दिया कि अगर आप कोई अपने एहतियात देना चाहते हैं नकदी की सूरत में, उसका नंबर इस YouTube पे हमारा नीचे आएगा, आप उन नंबरों पे राब्ता कर सकते हैं और बैंक अकाउंट है वो भी आपको दिया जाएगा। और दूसरा जो कपड़े और दूसरी चीज़ें जो हैं मलबूसात और जूते वगैरह, चादरें हैं, गद्दे हैं, इस तरह की वो भी आप किसी नंबर पे राब्ता करके तो आप जो है ना फौरी तौर पे डिलीवर कर सकते हैं। और 30 तारीख तक जो है ये पहली गाड़ी लेके पहला अपना काफिला लेके जा रहे हैं, उसके बाद भी साथ सिलसिला चलेगा और तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर राब्ता करें और अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए, सलाबतगान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद इनको फराहम करें ताकि ये अपने ताई जाके अपने काफिले की सूरत में जाके उनकी इमदाद कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद मजीद मिशाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।